नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग पे मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने विश्व हिंदू परिषद को बताया अक्षयवट। अब जांगीड़ समाज ने भी मांगी विधानसभा में टिकटें। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में 20 ओलंपिक व 10 नॉन ओलंपिक खेलों का हुआ आयोजन। राजपूत समाज ने महापंचायत करके मांगी विधानसभा चुनाव की टिकटें। छोटी काशी के निवासी नरकीय जीवन जीने को हुए मजबूर। और अब खबरें विस्तार से। बाबा जहर गिरी आश्रम के महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज के सानिध्य में विश्व हिंदू परिषद का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया। महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने कहा कि हिंदू चिंतकों को हिंदुओं के जागरण और संगठन की नितांत आवश्यकता है। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद कार्यरत है और वर्तमान परिस्थितियों में इसकी और अधिक आवश्यकता है। अधिक से अधिक लोगों को हिंदू निष्ठ संगठनों से जुड़कर हिंदू हित में कार्य करना चाहिए। वहीं प्रांत मंत्री वरुण कुमार और जिला अध्यक्ष प्रदीप बंसल ने संयुक्त रूप से बताया कि विश्व हिंदू परिषद संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक संगठन है। हिंदू धर्म का बल्कि किसी भी पंथ, मजहब, संप्रदाय का इतना बड़ा और मजबूत संगठन कहीं नहीं मिलता है। विश्व हिंदू परिषद का ध्येय वाक्य है, जिसका अर्थ है जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। अक्षयवट विश्व हिंदू परिषद का प्रतीक चिन्ह है, क्योंकि हिंदू धर्म भी अक्षयवट के समान ही अक्षुण्ण है, जिसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता और हिंदू धर्म की जड़ें भी बहुत गहराई तक फैली हुई हैं। वहीं प्रांत मंत्री वरुण कुमार व जिला अध्यक्ष प्रदीप बंसल ने कहा कि भारत देश में वनवासी, गिरिवासी, ग्रामवासी बंधुओं को ईसाई धर्मांतरणकारी और मुस्लिम अतिक्रमणकारियों द्वारा पथभ्रष्ट किया जा रहा है। इस स्थिति को ठीक करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और हिंदुओं में विश्व हिंदू परिषद ने 65 लाख से अधिक हिंदुओं का धर्मांतरण रोका है और लगभग 10 लाख धर्मांतरित हिंदुओं की हिंदू धर्म में घर वापसी करवाई है। अनेकों अनेक चल रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें हर एक संप्रदाय में जातियां हैं, पर हिंदुओं को ज्यादा बांट दिया गया है। अगर हिंदू एकजुट होकर राष्ट्र की सेवा के लिए सोचे तो वह सक्षम है और कर सकता है। हिंदुओं में अनेक जातियां और भ्रांतियां फैला दी गई, छोटा बड़ा कहकर, कहीं दलित कहकर, कोई कुछ और कुछ कैसवन कहकर, लेकिन हम पैदाइश हिंदू होते हैं और हिंदू ही मरते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें हिंदू बनाया है, साथी बनाया है। किसी भी संप्रदाय में जन्म लेने के बाद ही उनको चिन्ह देकर उन संप्रदाय का नाम दिया जाता है। लेकिन ईश्वर की कृपा से भगवान ने जब रचना की तो हिंदू की रचना की थी, और वही हिंदू आज सब एक हैं और एक होना चाहिए। जातियां उनका एक निजी कोई रोटी बेटी का व्यवहार के लिए जातियां। ये विश्व हिंदू परिषद को स्थापना हुए पूरे 60 वर्ष हो गए हैं। ये षष्ठी पूर्ति वर्ष चल रहा है। तो षष्ठी पूर्ति वर्ष में हम समाज को ये बताना चाहते हैं कि 60 वर्ष के दौरान विश्व हिंदू परिषद ने समाज के लिए क्या किया और आगे समाज के लिए विश्व हिंदू परिषद क्या करने वाली है। तो इसके निमित्त पूरे प्रखंडों में, जैसे भिवानी जिले को हमने 11 प्रखंड में बांटा हुआ है। सभी प्रखंडों में एक ही कार्यक्रम रहेंगे, जिसमें पहला कार्यक्रम कल देवसर धाम में था, जो बापोड़ा प्रखंड का था। आज ये भिवानी नगर का कार्यक्रम था, जो बाबा जहर गिरी आश्रम के अंदर हुआ है। इसमें विश्व हिंदू परिषद के बारे में बताया गया है कि जब से 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी, तब से लेके आज तक विश्व हिंदू परिषद ने क्या क्या किया और विश्व हिंदू परिषद की स्थापना क्यों हुई। क्योंकि उस समय जब देश आजाद हुआ था तो हिंदुओं के लिए कोई एक ऐसा संगठन नहीं था। धर्मांतरण जोरों पे था, पूरे देश के अंदर धर्मांतरण हो रहा था। तो उसको रोकने के लिए और हिंदुओं की एक आवाज बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद की संतों के माध्यम से, संतों के द्वारा विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की गई थी। धर्मांतरण हो रहा है, विश्व हिंदू परिषद का काम है धर्मांतरण को रोकना। इन 60 सालों के दौरान विश्व हिंदू परिषद ने 40 लाख 1964 जन्माष्टमी में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी, उसको 60 वर्ष पूरा भारत बना रहा है। और विश्व हिंदू परिषद युवाओं को संस्कारवान बना रहा है। सेवा, सुरक्षा, संस्कार, सभी हिंदू युवाओं को संस्कारवान बनाकर नशे से दूर ले जा रहा है। अपने माँ बाप की सेवा करना। नया बाजार स्थित जांगड़ा धर्मशाला में जांगीड़ ब्राह्मण समाज द्वारा विश्वकर्मा शिक्षा कल्याण समिति की कार्यकारिणी का गठन किया गया और समाज के बुजुर्गों को सम्मानित किया गया।
समिति के प्रधान एडवोकेट राजेश जांगड़ा ने बताया कि सर्व समाज की समस्याएं, बच्चों की शिक्षा आदि के बारे में कार्यकारिणी ने कार्य करने की शपथ ली है। समाज की सामाजिक व राजनीतिक दशा सुधारने के लिए कार्यकारिणी कार्य करेगी। कार्यकारिणी ने निर्णय लिया कि जांगीड़ ब्राह्मण समाज हरियाणा में प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र से 1 सीट की मांग करता है। विश्वकर्मा शिक्षा कल्याण समिति के प्रधान एडवोकेट राजेश जांगड़ा ने बताया कि विश्वकर्मा शिक्षा कल्याण समिति की नई कार्यकारिणी का गठन सर्व जांगीड़ समाज के पूर्व प्रधानों की उपस्थिति में किया गया। उन्होंने बताया कि समारोह में धर्मशाला की इमारत हो या फिर सर्व समाज की समस्याएं व बच्चों की शिक्षा आदि के बारे में कार्यकारिणी ने कार्य करने की शपथ ली। समाज की सामाजिक व राजनीतिक दशा सुधारने के लिए कार्यकारिणी कार्य करेगी। जिला प्रधान ने बताया कि सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का गठन करके बुजुर्गों को सम्मानित किया गया है। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि जांगीड़ समाज ने हरियाणा में प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र से 1 सीट की मांग की है। हाँ, आज विश्वकर्मा जांगीड़ धर्मशाला भिवानी में श्री विश्वकर्मा शिक्षा कल्याण समिति की कार्यकारिणी व साथ ही अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा जिला भिवानी की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ जो कल्याण समिति, शिक्षा कल्याण समिति, ये भी शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ के नवयुवकों को कोचिंग दिला करके और आगे की तैयारी कराएगी और उनका बहुत सहयोग करेगी। इसके साथ साथ जो जिला सभा की शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, उम्मीद करता हूँ जिला प्रधान जी और उनकी कार्यकारिणी से कि वो समाज के कल्याण के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं वो घर घर तक पहुँचाने का काम करेंगे। उसके साथ साथ समाज के गरीब और जो गांव तक हमारा समाज का बंधु बैठा है उसकी भी सहायता करेंगे। इन्हीं के साथ मैं राजेश जांगड़ा एडवोकेट प्रधान श्री विश्वकर्मा शिक्षा कल्याण समिति, आज एक शपथ समारोह का आयोजन माननीय पूर्व प्रधान मास्टर ओम प्रकाश जी और जगदीश जी और सभी समाज बंधुओं की उपस्थिति में किया गया। और ये उम्मीद रखी गई कि जो कई दिनों से लंबित बिल्डिंग पड़ी है उसको एक नई दिशा दें और नई दिशा में उसमें कोई न कोई जो है ना कोर्सेज या कोई स्कूल का चलाने की व्यवस्था की जाए। और साथ साथ में जिला कार्यकारिणी का शपथ समारोह था तो चयनित सभी साथियों से एक उम्मीद है कि वो समाज को नई दिशा में लेके जाएंगे। वो चाहे सहभागिता सामाजिक तौर पे हो या राजनीतिक तौर पे हो, सब में ये बढ़ चढ़ भाग लेंगे। आज जो हमने सम्मेलन किया गया हमारा बुजुर्ग सम्मान समारोह और मेरी जिला कार्यकारिणी का मैंने आज शपथ ग्रहण समारोह रखा है जिसमें पूरा समाज एक साथ पहुंचा है। इस समाज के अंदर हमें बहुत सारे अब काम और भी करने हैं। अभी पूरा समाज के जो हमारा आज सम्मेलन है इसमें सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और हम राजनीतिक जो चर्चा आज हमारी वो भी होएगी इसमें कि हम ये ज़्यादा से ज़्यादा ये चाहते हैं कि हमारे समाज के लोगों को टिकट दी जाए। हमारी सभी पार्टियों से डिमांड है कि हमारे समाज के लोगों को आगे लेके आएं और उनको टिकट दें। पूरा समाज। नगर के भीम स्टेडियम में 4 दिवसीय जिला स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिताओं के तीसरे दिन लड़कों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। इस अवसर पर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संतोष नागर ने कहा कि सभी प्रतियोगिताओं में बच्चे बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ अंडर 11, 14, 17 और 19 आयु वर्ग में हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, सॉफ्टबॉल, बेसबॉल, कुश्ती, कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस इत्यादि की सभी प्रतियोगिताएं करवाई जा रही हैं। अव्वल रहने वाली टीम राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेगी। इस मौके पर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संतोष नागर ने कहा कि 4 दिवसीय इस प्रतियोगिता में करीबन 20 ओलंपिक खेल व 10 के लगभग नॉन ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें भिवानी जिले के सभी 7 ब्लॉकों से करीबन 600 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागी 1 सितंबर से होने वाले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे तथा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की कड़ी में ही अगले माह भिवानी में एथलेटिक्स, नेटबॉल, बास्केटबॉल व मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जाएगा। प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए शारीरिक शिक्षक विनोद पिंकू ने बताया कि जिला प्रतियोगिता में लड़कों की अंडर 11, अंडर 14, अंडर 17 व अंडर 19 आयु वर्ग की हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, सॉफ्टबॉल, बेसबॉल, कुश्ती, कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स, ताइक्वांडो, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, निशानेबाजी, शतरंज, स्केटिंग, मुक्केबाजी सहित अन्य खेल प्रतियोगिताएं करवाई जा रही हैं। जबकि 4 दिवसीय प्रतियोगिता के पहले 2 दिन लड़कियों की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गई, जिन्होंने कहा कि किसी भी खिलाड़ी का प्रथम गुरु पीटीआई व डीपी ही होता है तथा वे स्कूली स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिताएं प्रत्येक खिलाड़ी की प्रतिभा निखारने में अहम भूमिका रखते हैं। स्टेडियम में खेलने आया हूँ, बहुत अच्छा मैच हुआ है। बाकी स्टेट में खेलेंगे, बाद में नेशनल स्टेट में खेलेंगे।
यानी बीम स्टेडियम में खेलने आया हूँ और मैं स्टेट तक खेलूंगा और इसका नाम रोशन करूंगा। आज जो है आपने देखे होंगे विभिन्न हमारे खेल चल रहे हैं जिला स्तरीय, जिसमें लगभग 20 के करीब ओलंपिक 19 नॉन ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं, एथलेटिक्स है, अभी आपके सामने ही देख लीजिए ये बास्केटबॉल चल रही है, ठीक है जी, नेटबॉल चल रहा है और हमारे जो है सभी खंडों से बच्चे आए हुए हैं और खुल के भाग ले रहे हैं। और इसके बाद जो है ये जो बच्चे यहाँ से जीत कर जाएंगे वो हमारे राज्य स्तर में जाके खेलेंगे और राज्य स्तर के खेल भी जो है 1 सितंबर से शुरू है। यहाँ हमारे भिवानी डिस्ट्रिक्ट में भी 3 खेलों का आयोजन किया जाएगा, नेटबॉल का और अपना एथलेटिक्स, नेटबॉल, बास्केटबॉल, इन सभी का यहाँ किया जाएगा। इसमें लगभग तो मैं कहूँ तो 500-600 बच्चे तो यहाँ पे आ ही रहे हैं और सभी खेलों के बच्चे हैं। जो यहाँ से जो टीम आ रही है जीतकर, वो सारी टीमें का यहाँ पे खेल का आयोजन किया जा रहा है। व्यवस्थाएं ये है खिलाड़ियों के लिए, जो यहाँ हमारे भीम स्टेडियम में व्यवस्था है वो सारी की सारी बढ़िया है और बच्चे सारे खेलो। और जहाँ नहीं है यहाँ पे व्यवस्था वो हमने दूसरे स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में व्यवस्था की है। जैसे हमारी स्केटिंग की टीम है वो किसी अपना प्राइवेट स्कूल में, एक बढ़िया स्कूल है उसमें कर रखी है, आर्यन स्कूल में, और अलग अलग जगह अलग अलग जहाँ भी सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं हम ले रहे हैं। विनोद पिंकू पीटीआई राजकीय उच्च विद्यालय गुस्कानी भिवानी। आज जिला स्तरीय जो प्रतियोगिता हो रही है, स्कूली प्रतियोगिता, उसका 30वां दिन है। 2 दिन पहले लड़कियों की प्रतियोगिता हुई थी, आज लड़कों की प्रतियोगिता हो रही है। इसमें कोई दो राय नहीं, जो ओलंपिक में खेलने जाता है उसका जो प्रथम गुरु होता है वो पीटीआई और डीपी होता है कहीं ना कहीं। वो हमारे स्कूलों से खेल के जाते हैं। जो बच्चे आज ये खेल रहे हैं ये आने वाले समय के अंदर ओलंपिक में भी खेल लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। भिवानी जो है ना, भिवानी हर खेलों में आगे है, चाहे वो बॉक्सिंग की बात हो, कबड्डी, कुश्ती, हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कोई भी बात हो, जितना भी हरियाणा के अंदर जितने भी खेल होते हैं उसमें अंदर मोस्टली खिलाड़ी भिवानी के होते हैं। और रही बात दूसरी, यहाँ जितने भी आयोजन हो रहे हैं इनकी व्यवस्था, जो खाने पीने की व्यवस्था है वो स्कूल स्तर करेगा। और यहाँ जो और ऑर्गेनाइज कमेटी है, जो उन्होंने ग्राउंड में मार्किंग वगैरह का, पानी की व्यवस्था है, वो यहाँ से हमारा शिक्षा विभाग करेगा। दोनों का तालमेल है, मौलिक शिक्षा विभाग का और शिक्षा विभाग का, दोनों ने मिलकर करवा रखे हैं। अंडर 11, अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 चारों आयु वर्ग की प्रतियोगिताएं हैं और इसमें सभी स्कूलों से बच्चे भाग ले रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजपूत धर्मशाला में महापंचायत का आयोजन किया गया। आयोजक ओमवीर तंवर ने बताया कि पूरे प्रदेश भर में राजपूत समाज आगामी चुनाव में अपने लिए प्रतिनिधित्व के लिए महापंचायत का आयोजन करवा रहा है। भिवानी की बैठक में चुनावों को लेकर चर्चा की गई और राजनीतिक पार्टियों को राजपूत समाज के प्रतिनिधित्व के लिए कहा कि राजपूत समाज सभी राष्ट्रीय पार्टियों से हरियाणा में 20 सीटें देने की मांग करता है। चुनाव से 9 दिन पहले राजपूत समाज जो निर्णय लेगा उसी के अनुसार पार्टी का या उम्मीदवारों का चुनाव किया जाएगा। महापंचायत के आयोजक ओमवीर तंवर ने बताया कि राजपूत समाज विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश में 14 सीटों की मांग करता है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस या बीजेपी राजपूत समाज को 14 सीटें देने का काम करती है तो पूरे हरियाणा का राजपूत समाज इस पार्टी का साथ देगा, वरना राजपूत समाज द्वारा खुद के उम्मीदवार प्रत्येक हलके में खड़े किए जाएंगे। हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नरेश चौहान ने बताया कि इस महापंचायत का मुख्य उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव में राजपूत समाज के प्रतिनिधित्व के बारे में निर्णय लेना है। सभी राजपूत समाज के लोगों को एक मंच पर लाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजपूत समाज हर क्षेत्र में अहम भूमिका निभाएगा। सर्वदलीय महापंचायत राजपूत समाज की यहाँ बुलाई गई है और इसलिए बुलाई गई है कि चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो हमें पूर्व में हमारी जनसंख्या के अनुपात में हमारी सरकार में भागीदारी कम रही है, तो उससे सबक लेते हुए हमने अब आज इस बार ये निर्णय लिया कि राजपूत समाज को जो राष्ट्रीय पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा टिकटें देंगी उनमें सबसे पहले हम भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में हमारी 5 विधानसभा सीटों पर क्लेम बनता है, उसमें 3 पर हम अपना दावा जताते हैं। 3 टिकटें कम से कम हमें भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से मिलनी चाहिए राष्ट्रीय पार्टियों से। जी, पूरे हरियाणा में हम 11 टिकटों की ओर मांग करते हैं। टोटल टिकटें हम 14 टिकटें हमारे समाज के लिए राष्ट्रीय पार्टियों से चाहते हैं और जो पार्टियां ज़्यादा टिकटें देंगी
हमारा भविष्य में जो चुनाव होगा उस राष्ट्रीय पार्टी के साथ लगने का हमारा समाज काम करेगा, और जो कम सीटें देंगी हम उसको तवज्जो, हमारा समाज तवज्जो नहीं देगा, और जहाँ से हमारा कैंडिडेट खड़ा होगा वहाँ हम अपने कैंडिडेट की मदद करेंगे जी। मैं राव नरेश चौहान, राष्ट्रकूट हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष, आज भिवानी में ही नहीं सोनीपत राई हलके के अटेरना में भी समाज की ये महापंचायत हो रही है। पिंजौर कालका विधानसभा क्षेत्र में भी इस तरह से समाज की महापंचायत हो रही है। कल करनाल में ये पंचायत हुई थी, एक दिन पहले कुरुक्षेत्र में हुई थी। लोकशाही का पर्व चुनाव, लोकशाही का पर्व है चुनाव, तो हमें अधिक से अधिक इस पर्व में भागीदारी करनी चाहिए, क्योंकि अब जो सत्ता प्राप्ति का रास्ता है वो मतदान के रास्ते जाता है। कि हमें अभी समय है कि जो पात्र बन चुके हैं उन्हें अपनी वोट बनवानी चाहिए, जिनकी वोट बन गई है उन्हें अपने वोट का महत्व समझना चाहिए। हलके में अपनी वोट को कहीं बेचना नहीं चाहिए, कहीं गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चुनाव तारीख से 2 दिन पहले हम अपने मन की बात का प्रदर्शन करें पहले, क्योंकि ये सीक्रेट वोट है, मतलब इसको हमें किसी को उजागर नहीं करना चाहिए। तो इस गोपनीय मतदान की गरिमा को रखना चाहिए। हम सामान्य वर्ग, राजपूत समाज सामान्य वर्ग में आता है, और हमें सामान्य वर्ग में इसीलिए रखा गया क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने सदियों से सृष्टि के निर्माण से जब तक रहा, हमने लड़ाइयां लड़ी जब राजशाही थी, राजकाज जब मैदान में, जंगे मैदान में लड़कर लिया जाता था। अब 1947 में जब से लोकशाही आई है, देश का संविधान लगा, अब राजकाज तीर तलवार बंदूक तमंचे से नहीं लिए जाते, अब तो सिर जोड़ने से। हरियाणा में विधानसभा को चुनाव को देखते हुए सर्वदलीय राजपूत समाज ने यह फैसला लिया है कि जो भी पार्टी हरियाणा में हमें ज़्यादा सीट देगी, राजपूत समाज उसका समर्थन करेगा, क्योंकि हमें अब लग 2 पार्टियां ने वोट दी है, या कांग्रेस या बीजेपी, उसी से हमारी मांग है, उन्हीं से हमारी मांग है कि हमें ज़्यादा जो भी पार्टी सीट देगी राजपूत समाज उसका समर्थन करेगा। भिवानी में अंतर्गत लोकसभा में 3 और हरियाणा में 11, टोटल मिला के हम 14 सीट पर हम दावा। आज हम यहाँ पर सब इकट्ठे हुए पूरे समाज के, ये राजपूत महासभा जो हमारी है, उन्होंने महापंचायत बुलाई राजपूत भाइयों की, और उसमें एजेंडा ये है मेन मुख्य, जो पार्टी इस राजपूत समाज को ज्यादा टिकटें देगी उसी का साथ देने का इनका निर्णय है। लेकिन मैं बीजेपी में होते हुए, मैं बीजेपी में हूँ, और मैं इसलिए खासकर मैं बीजेपी में, तो बीजेपी से ही मांग ज्यादा कर रहा हूँ कि हमारी पार्टी से मांग करता हूँ कि हमें हरियाणा के अंदर कम से कम 11 या 14 सीटें दी जाए, टिकटें दी जाए, और खासकर उसमें इंक्लूड है भिवानी, उसको जरूर दी जाए, और इससे जिससे कि समाज में खुशी हो और समाज पार्टी का साथ दे, क्योंकि राजपूत समाज अब तक पूरे इंडिया के अंदर बीजेपी का साथ देता हुआ आया हुआ है। तो इसलिए बीजेपी का सबसे पहले कर्तव्य बनता है कि वो राजपूत समाज की अनदेखी ना करे और राजपूत समाज को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा टिकट दिलाए। देखो ऐसा है, लोकसभा में राजपूत समाज की अनदेखी हरियाणा में तो कोई हुई नहीं, ये बाहर हुई गुजरात में। छोटी काशी में दूषित पेयजल की आपूर्ति, सड़कों पर दूषित पानी, खुले पड़े मैनहोल और सीवरेज से निकलता हुआ पानी यहाँ की कहानी स्वयं ही बयां कर रहे हैं। यहाँ के विभाग और अधिकारियों की लापरवाही दर्शा रहे हैं। लाइन ब्लॉक होने से अनेक जगहों पर गंदा पानी घरों में जमा हो रहा है। खुला दरबार में समस्याएं पहुंचने के बाद अधिकारीगण मौके पर निरीक्षण भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही, जिसके चलते नगर के अनेक इलाकों में केवल गंदा पानी ही नजर आ रहा है। हनुमान गेट, पतराम गेट, पीपली वाली जोहड़ी, दादरी गेट, दिनोद गेट आदि क्षेत्र में मैनहोल से गंदा पानी निकलकर सड़कों पर जमा हो रहा है। यहां से रोजाना
हजारों वाहन गुजरते हैं। इन जगहों पर शहर में लगभग 30 स्थान ऐसे हैं जहां पाइपलाइन टूटी है और गंदा पानी निकलकर चारों तरफ फैल रहा है। देखना है कि प्रशासन कितने लंबे समय तक सोए रहकर जनता को दुखी होने का तमाशा देखता रहेगा। शहरवासियों ने बताया कि शहर में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां सीवरेज लाइन ब्लॉक न होती हो, इसलिए जांचता विभाग में लाइन खोलने की बजाय सड़क के बीच मेन होल पर अस्थायी पंप सेट लगा रखे हैं। इससे जहां रास्ता बाधित हो रहा है वहीं पूरी गली में बदबू फैल जाती है। विभाग ने शहर में ऐसे 1 दर्जन स्थानों पर अस्थायी पंप सेट लगा रखे हैं। घरों में दूषित पानी पहुंच रहा है। सीवरेज लाइन ब्लॉक होने से व टूटे नालों में दूषित पानी सड़कों व गलियों में जमा रहने से गंदा पानी पेयजल सप्लाई की लाइनों तक पहुंच रहा है। इसके चलते आधे शहर में गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। कभी पानी साफ आता है तो कभी दूषित। मेन होल में फट्टी मारकर जिस तरह से एक बार पानी को धकेल दिया जाता है, उसी तरह से पेयजल सप्लाई की लाइनों को भी एक बार जोड़ दिया जाता है, लेकिन फिर वही समस्या पैदा हो रही है। सुरेश कुमार भाटी, वार्ड नंबर 28, तो जिसके एमसी महोदय आकाश मस्ता हैं। परेशानी है जी, हमारा कई 1.5-2 महीने से हम सीवर बंद होने के कारण परेशान हैं। इससे डेंगू बीमारी के फैलने का खतरा है। सड़क के चारों तरफ पानी के वो का नाम बहता है। हाँ, तो पानी में नल के पानी में गंदा पानी आता है। सप्लाई का पानी एकदम गंदा है। सीवर लाइन बंद हो गई। तो एमसी को हमने कह लिया, एसडीओ को हमने कह लिया, एक्शन को हमने कह लिया, जेई को हमने कह लिया, हमारे एमएलए शहर के भिवानी के घनश्याम दास को, उनको भी कह लिया। किसी ने आज तक हमारी कोई भी सुनाई नहीं की। हाँ जी, सीवर की समस्या है, पानी गंदा आता है जी। हमारा 3-4 महीने हो गए जी, हम सारा जाए जी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। जी हम पानी खाता रहिए, किसी ने भेजो जी। हमारे सीवर भी बंद हो रहे हैं और पानी बहुत गंदा जी, इसके लिए हमारा डेंगू बुखार होता है और जी बहुत परेशानी होती है। 8-10 दिन से बर्बाद हो रहे हैं, पानी साफ नहीं होता। सीवर ये अच्छी बात थोड़ी है, तंग हो रहे हैं। बताओ, आना चाहिए ना साफ करने के लिए, कोई सुनता नहीं। ये बताओ, सुनना चाहिए ना। ये बताओ, ये क्या नंबर जी नए किला से बोल रहे जी। हमारे सिविल में देखो जी, आगे देखो आप, कोई सफाई करने वाला नहीं आता जी। सूखा पड़ा जी, मच्छर और डेंगू फैल रहा है। और जी हमारे नल में पानी गंदा आता है जी। सिविल का पानी आता है, ये मिला कर पानी भेजते हैं। और हम सारे चौकड़ते जाए जी, हमारी कोई सुनाई नहीं कर रही। 28 नंबर वार्ड है, नए किला की गली है जी। और अब चलते चलते कृष्ण जन्माष्टमी को जन्माष्टमी व गोकुलाष्टमी, श्री कृष्ण जन्मोत्सव, श्री कृष्ण जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। यह एक वार्षिक हिंदू त्यौहार है जो विष्णु के 10 अवतारों में से 8वें और 24 अवतारों में से 22वें अवतार भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कृष्ण देवकी और वासुदेव के पुत्र थे और उनके जन्मदिन को हिंदुओं द्वारा जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। कृष्ण का जन्म अराजकता के क्षेत्र में हुआ था। यह एक ऐसा समय था जब उत्पीड़न बड़े पैमाने पर था। जनता को स्वतंत्रता से वंचित किया गया था। चारों ओर बुराई व्याप्त थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने लोगों की समस्याओं का समाधान करते हुए उनको सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। भगवान का अवतार होने के कारण श्री कृष्ण में जन्म से ही सिद्धियां थी। उनके माता पिता वासुदेव और देवकी जी के विवाह के समय मामा कंस जब अपनी बहन देवकी को ससुराल पहुंचाने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई थी जिसमें बताया गया था कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का अंत करेगा, अर्थात यह होना पहले से ही निश्चित था। अतः वासुदेव और देवकी को कारागार में रखने पर भी कंस कृष्ण जी को समाप्त नहीं कर पाया। कृष्ण जन्माष्टमी को मनाने की व्यापक परंपरा का श्रेय 15वीं और 16वीं शताब्दी के शंकरदेव और चैतन्य महाप्रभु के प्रयासों और शिक्षाओं को जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण सभी दृष्टि से पूर्ण अवतार हैं। आध्यात्मिक, नैतिक या दूसरी किसी भी दृष्टि से देखेंगे तो मालूम होगा कि भगवान श्री कृष्ण जैसा समाज सुधारक दूसरा कोई हुआ ही नहीं। श्री कृष्ण जी का नाम एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना के साथ आता है, जो है महाभारत का युद्ध। यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। भगवान कृष्ण जी ने युद्ध को रोकने का यथासंभव प्रयत्न किया था, लेकिन युद्ध नहीं टला और महाभारत के युद्ध के रूप में होकर रहा, जिसमें पांडव विजयी हुए। युद्ध आरंभ होने से पूर्व अर्जुन के सारथी बने कृष्ण जी ने जब अर्जुन का हृदय व मन अपने प्रियजनों के संहार की कल्पना से विचलित होते देखा तो अर्जुन को गीता का ज्ञान सुनाया।
कृष्ण जन्माष्टमी के विभिन्न नैतिक उद्देश्यों में बुरे विचारों का त्याग, धार्मिक सिद्धांतों का पालन और निस्वार्थ कर्म करना आता है। जब जब धरती पर पाप और अधर्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है, भगवान धरती पर अवतार लेते हैं। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने विश्व हिंदू परिषद को बताया अक्षयवट। अब जांगीड़ समाज ने भी मांगी विधानसभा में टिकटें। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में 20 ओलंपिक व 10 नॉन ओलंपिक खेलों का हुआ आयोजन। राजपूत समाज ने महापंचायत करके मांगी विधानसभा चुनाव की टिकटें। छोटी काशी के निवासी नरकीय जीवन जीने को हुए मजबूर। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।